आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के ऑफिस पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली। बड़ी खबर, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के ऑफिस पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचे अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के दिल्ली के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के कार्यालय वो पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली। बीजेपी में शामिल होंगे अरविंदर सिंह लवली, ये बड़ी खबर इस वक्त। और वो कार्यालय पहुंच चुके हैं, बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के दिल्ली कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो दिल्ली के बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं अरविंदर सिंह लवली और बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त ही कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब वो पहुंचे हुए हैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 सॉरी नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। इसके बाद में फोटो एक साथ करेंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दें।
श्री नीरज वसेवा जी को भी पार्टी में सदस्यता की नसीब सिंह, अच्छा नसीब सिंह नहीं, इसके बाद नसीब सिंह जो भारतीय जनता पार्टी नीरज वसेवा जी। अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें। बड़ा झटका माना जा रहा है, अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता कंचन कनोड़िया से। कंचन, तो एक तरह से ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और अब कुल मिलाकर ऑफिशियली भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया अरविंदर सिंह लवली ने। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, लगातार उनका यही कहना था, पहले तो वो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को लेकर जो गठबंधन हुआ था उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और तुरंत उसके कुछ दिन बाद ही आपको बता दो दिल्ली कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चा थी, संदीप दीक्षित हो, अरविंदर सिंह लवली हो, कहीं ना कहीं पार्टी से टिकट वितरण के बाद से ही नाराज चल रहे थे। लगातार वो अपने लिए चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास गठबंधन में केवल 3 सीट आई थी और उस पर 3 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया था। उम्मीदवारों के घोषित करने के बाद अरविंदर सिंह ने दिल्ली के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। हालांकि सूचना इस प्रकार की मिली थी सूत्रों के मुताबिक कि उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई थी, समझाया गया था, बुझाया गया था, उन्होंने मान भी ली थी बात, जिन लोगों ने पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उन्हें समझाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक से अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं आज भाजपा ज्वाइन कर ली। लगातार वो इंटरव्यू में कह रहे थे नहीं मैं भाजपा नहीं जाऊंगा। न्यूज इंडिया ने उनसे इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने साफ इनकार किया था कि भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से भाजपा में ज्वाइन हो जाना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। जब हमने पार्टी में संचार प्रमुख जयराम रमेश का न्यूज इंडिया ने जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कैसे नेता हैं जो मेरे घर पर आके रोए थे, और उन्होंने कहा था कि लगातार भाजपा उनको फोर्स कर रही है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या वो क्वेश्चन मार्क इन्हीं के लिए लगा हुआ था कि लवली बीजेपी में ज्वाइन करेंगे? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम तरीके की बयानबाजियां लगातार होती आई हैं शुरुआत से, और लवली ने जब अपना इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे में इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी वजह बताई थी, लेकिन जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ उनका जब सीट शेयरिंग को लेकर साथ में ऐलान हुआ था, तब अरविंदर सिंह लवली खुद उस बैठकों में, तमाम बैठकों में मौजूद रहे थे। और जब सीटों का बंटवारा किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के, तब वहाँ पे भी मौजूद रहे थे और काफ़ी अच्छे हाव भाव थे उनके, हंसमुख थे। लेकिन अचानक से तीनों सीटों पे कैंडिडेट्स का नाम ऐलान हो जाना, उसके बाद लवली का, संदीप दीक्षित का बात करें, अनिल चौधरी की तरफ से बयानबाजी होना, तमाम बयानबाजियों के बीच में मीडिया को मना करते हुए कि बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, और उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को झटका तो लगा ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देरी ना करते हुए, लोकसभा चुनाव सर पर है, 6ठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों में मतदान होना है, उसको देखते हुए देवेंद्र यादव को दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया है और पूरी कमान दिल्ली की उन्हें सौंप दी गई है। और वो लगातार जब से बने हैं 2 दिनों से लगातार बैठक है दिल्ली के सभी अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चुनाव को देखते हुए बैठकें कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हो रही है भाजपा कांग्रेस में, जो एनसीपी में चले गए थे कांग्रेस के पूर्व नेता, आज वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव चल रही है और तमाम तरीके की तैयारियां देरी ना करते हुए तमाम तरीके की अच्छा कंचन, कांग्रेस का